अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं लोन का सूट बनाने वाली हूँ। ये बे गला बनाऊंगी और साइड इसके डपोट डालूंगी चोंटू। ये देखिए, ये वाला आप फॉलो करूंगी। इसको बाजू भी मैं सीधे सीधे बनाऊंगी और ये वाली लैस लगाऊंगी गले पे भी और घेरे पे भी। तो इसका मैं आपको ये सादा सादा तरीका बता देती हूँ कि लॉन्ग का सूट में आप बे गला बनाएं और बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों मैं एक जैसे बनाऊंगी। तो वो पेपर पट्टी के साथ भी बनाऊंगी। तो पहले मैं इसकी कटिंग वगैरह ये नहीं करूँगी। पहले मैंने ये साइड रिपोर्ट डालूंगी, फ्रंट साइड पे डालूंगी, बैक साइड पे नहीं डालूंगी। तो ये चीज़ मैं ले लेती हूँ। पहले फ्रंट साइड लूँगी, बैक साइड लहदा कर लूँगी। अब मैंने ये देखना है कि इसका गला किधर तक आएगा, उधर से मैं शुरू करूँगी, क्योंकि ये बोर्ड गले के किनारे से शुरू हुए हैं। तो आई एम इधर इन्होंने जो ये पोस्टर है इन्होंने ऊपर ही डाले हुए हैं, चेस्ट के ऊपर। हम थोड़ा नीचे लेके आएंगे, क्योंकि हमने इस तरह सीधा सीधा कुर्ते टाइप नहीं बनाना, हम थोड़ी सी फिटिंग डालेंगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको 2-3 इंच नीचे लेके आएंगे। तो ये मैं डिज़ाइन कॉपी करूँगी, तो इसी को मैं इसकी कटिंग भी बताऊँगी और सिलाई भी। अब हमने ये फ्रंट साइड लहदा किया है, ये बिल्कुल एक अकेली फ्रंट साइड ही है। अब मैं या इधर से 3 इंच का गला रख रही थी, तो 3 इंच नहीं, हम बे बनाने वाले हैं। तो हम 4.5 रखेंगे इधर से, ऐसे 4.5 पे वैसे निशान लगाएंगे, हम बे पट्टी का ही गला बनाएंगे। तो अब मैंने इधर से ये देखना है कि मेरा जो तीरा है वो कितना है। तीरा मेरा 15 इंच है। तो फिर हमने ये इधर, चाहे हम 2 डपोट डाल लें, तो अगर आप बड़ा डालना चाह रहे हैं तो एक ही डपोट डालें, क्योंकि हमने ये बे गला बनाना है। अगर हमने दूसरा गला बनाते तो हमें ये वाला एक इधर से भी कपड़ा मिल जाना था। तो हमने इधर से छोटे छोटे 2 डालेंगे। तो डालेंगे, फिटिंग हमारी बनती है 14 इंच पे, यानी कि ये बाजू है हमारा, इसके नीचे 7 इंच पे ये। तो ये हमारी ये फिटिंग बनती है। इधर तक हम डपोट लेके आएंगे, ये इधर भी और इस साइड पे भी। तो इसके बाद मैं ये कटिंग कर लूँगी। कटिंग मैं ये डपोट डालने के बाद करूँगी, बैक साइड भी साथ रखूँगी और फ्रंट साइड भी रखूँगी, फिर कटिंग करूँगी। ये 2-2 इंच पे गले के बाद ये गले का निशान हो गया, और 2-2 इंच के हमने ये कट लगा लिए हैं, क्योंकि 2 डपोट हम डालेंगे, उसके बाद हम तीरा देखेंगे कि हमारा तीरा कितना है। इसके बाद हमने जो ये निशान लगाया है सिलाई रखने के बाद, ये 14 इंच। तो अब इसको मैंने ऐसे और ऐसे हल्की सी सिलाई लगा लेनी है। चाहे आप ये हल्का रंग है तो रंग ना उतरे तो ये मसला हो जाएगा। तो मैं इस्त्री की मदद से इसको ऐसे निशान बना लूंगी। इधर तक हम डपोट डालेंगे। ये निशान बना लिया इधर। ऊपर हमने कट लगा लिए। अब इससे आसान तरीका मैं आपको ये वाला नहीं बता सकती। ये देखें कितना अच्छा ये इधर डाल गया, बिल्कुल एक जैसी हमारी इधर से सलवार डलेगी। ये देखें, इधर तक हम ये लेके डपोट इधर तक डालते जाएंगे। तो इधर तक अगर आप पसंद है तो आपको अच्छे लगेंगे तो आप इधर तक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कमर तक लेके आऊंगी, फिटिंग तक। 1 इंच का हमारा डपोट बनता है और 2-2 इंच पे हमने निशान लगाए हैं। तो हम 2 डपोट इधर डालेंगे और 2 इस साइड पे गले के डालेंगे, तो फिटिंग तक हम लेके जाएंगे। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया इस तरह डपोट डाल के, तो हमारी जो फिटिंग है फिर हमें वो कपड़ा चाहिए होता है जो फिटिंग के लिए चाहिए होता है। तो फिर ये इसकी फिटिंग अच्छे से बैठती है। अगर हम वैसे ही ऊपर से ऐसे डपोट डाल दें तो नीचे की तरफ खुल जाए तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये निशान जो मैंने डाला हुआ है इधर देखिए, ये सिलाई हम उधर तक लेके आनी है और वापस सिलाई हम मोड़ के इस सिलाई को वापस मोड़ के ऊपर लेके जाना है। वो इसलिए लेके जाना है कि इधर से एक तो पक्का हो जाएगा, नीट हो जाएगा जब हम खोलेंगे। दूसरा, इसकी सिलाई जो वापस जाएगी तो ये खुलेगी भी नहीं, क्योंकि फिटिंग पे अक्सर ऐसे होता है कि देखिए ये इधर तक जाएगी तो वापस हम ऐसे अगर सिंगल रखेंगे इधर तक भी हम लेके इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए इधर तक नहीं लेके जा रहे। हम पूरी की पूरी सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारी जो फिटिंग पे आए या कटिंग पे आए तो ये खुले ना।
ये रिपोर्ट इस साइड पे मैंने डाल लिया है। अब एक रिपोर्ट मैं इस साइड पे एक और डाल लूँगी, तो फिर इस साइड पे मैं खुद ही डाल लूँगी। ये मैं आपको बता दूँ, ये निशान मैंने इसीलिए लगाया कि इतना हमने वक्फा रख लेना है। और फिर हम ऐसे जब करेंगे इसको इस तरह, तो ये इसको भी फिर इतना चाहिए होगा, ये जो रिपोर्ट डालेंगे तो ये वाली आपस में फिर इधर से ऐसे ऊपर नीचे नहीं आएंगे। तो ये वक्फा मैंने कितना रखा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 1 इंच तक वक्फा है। अब मैंने इसको, और ये 2 इंच पे मैंने निशान लगाया है, इसको ऐसे पकड़ के आमने सामने कट को कर लेना है इस तरह। तो फिर हमने इसको ऐसे जब सीधा करना है तो इस तरह इसके अंदर जो सलवट या नहीं आएगी, तो फिर ये समझ लें कि ये वह हमारा इधर तक सीधा ही कपड़ा है, सीधी सिलाई जाएगी। फिर हम इसी तरह ऊपर से सिलाई शुरू करेंगे और इसको ऐसे सीधा करके कि ये देखेंगे कि ये बिल्कुल ये चीज़ और ये चीज़ सीधी आ रही है इधर तक, हम उसको फिर सिलाई देंगे। मैं इधर तक सिलाई लेके आ गई हूँ सीधी की सीधी, कि मुझे तो आइडिया मैं सिलाई कर सकती हूँ। तो जो बच्चियाँ सीख रही हैं उनको चाहिए कि वो 1 इंच तक इधर भी और ये दरमियान में भी इस तरह सिलाई निशान लगा ले, तो ताकि वो इधर उधर ना आए और सीधी सिलाई लेके आए। ये देखिए फ्रंट रिपोर्ट के बाद ये फ्रंट साइड इस तरह दिखेगी। अब आ जाते हैं बैक साइड। बैक साइड आपको ये बता दें कि जो पहले मैं कितनी दफ़ा इस तरह की चोले डाल चुकी हूँ उसी तरह होंगी। डिफरेंट इसका ये है कि एक तो हमने इसका बे गला बनाना है, दूसरा ये कि ये हमने लोन पे डिज़ाइन कर लिया है कि ताकि ये सादे का सादा ना रहे, फैंसी हो जाए। तो अब मैं इस पे दोनों बराबर ये रिपोर्ट देखें नजर आ रहे हैं। अब इसको मैंने कटिंग कर लेना है, और कटिंग हमने बाद में, इसलिए मैं कटिंग बता रही होती हूँ कि ये अगर हम पहले इसका तीरा वगैरह गला वगैरह कटिंग कर लें तो ये जो 2-2 इंच का हमने रिपोर्ट डाला हुआ है तो ये फिर कपड़ा कम हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं बैक साइड के साथ। कटिंग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होगी, इसकी फिटिंग हमने नहीं करनी है, हमने सिर्फ इसकी चेस्ट देखनी है कि वो कितनी है, उसी को हमने मद्देनजर रख के इसकी फिटिंग देखनी है। अब मैंने इसका तीरा देखना है, तीरा इसका 15 इंच है तो 7.5 पे निशान लगेंगे, इधर लगेगा। अब इसका बाजू 9.5 है, ये बाजू है इसका निशान। अब मैंने इसकी ये वाली फिटिंग है जो इसको ऐसे रख के इसको सीधा रख लेना है। इस कपड़े को नहीं आपने देखना, आपने इसको चोंटे डाल ली हुई हैं, हमने इसको नीचे वाले को देखना है। ये हमने निशान जो लगाना है ये कटाई का नहीं है, सिलाई का होगा। इसको बराबर रखेंगे और इस चीज को हमने सीधा कर लेना इस तरह, ऐसे सीधा करके ये चीज हमने इस तरह रख लेनी है। ये हमारी सिलाई का निशान हो गया ये वाला। अब हमने कटाई का लेना है, तो कटाई हमने इधर से हम इतना रख लें, क्योंकि कम ज्यादा आप थोड़ा सा रखा करें ज्यादा इस पे, क्योंकि फिटिंग कभी कम या ज्यादा करनी पड़े तो हमारी आसानी से कटिंग हो जाए। ऊपर वाला कपड़ा हमने सिलाइयों के साथ अंदर ले लिया है। अब फ्रंट साइड का जो बैक साइड का वो फालतू था वो हमने निकाल लिया है। अब हम इन्हें इसकी कटिंग बिल्कुल जिस तरह हम आम कमीज की शादी की कटिंग करते हैं उसी की तरह कटिंग करेंगे। उसी तरह कटिंग करके तो मैं आपको बे गला बनाना बता देती हूँ कि उसकी पेपर पट्टी पे आप लेके तो बे गला किस तरह बनाएंगे। अब थोड़ा सा जो हम चोंटे डालते हैं उसकी वजह से इधर से ये वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, तो हम इसकी कटिंग करके इसको बराबर कर लेंगे। एक तो इसके कॉर्नर नीचे नहीं आते, दूसरी ये वाली चीज़ जो है ये अच्छी लगेगी, सीधी सीधी नहीं रहेगी। अब ये इधर से हम तिरछी कटिंग करते हैं, तो इसको फ्रंट साइड को ऐसे पकड़ते हुए मैं कटिंग में थोड़ी सी बार बार बता देती हूँ कि जो नए हमें देख रहे हैं उनको अगर नहीं पता चल रहा तो वो हमें इसको कॉपी कर लें। अब ये वाली चीज़ जो है ये लाजमी इसकी कटाई होती है, क्योंकि इधर से हमने कटिंग की होती है तो फिर इधर से भी करनी पड़ती है। तो इधर से इसलिए करते हैं हम, ये देखें जब हम सिलाई लेते हैं तो इसको बराबर करते हैं और जब इधर से सिलाई लेते हैं तो इसको बराबर करते हैं। तो ये तकरीबन तकरीबन इसके साथ इसके जितना पूरा हो जाता है। तो अगर हम ना कटिंग करें तो फिर इधर से ये वाली चीज़ है ये बाहर की तरफ नजर आएगी। ये हो गया। अब हम दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेते हैं इसी तरह।
ये चीज़ हमने इसकी फिटिंग नहीं रखी, सीधी सिलाई लेके जाएंगे, क्योंकि जो हमने ये प्लेट डाले हैं इसकी वजह से ये फिटिंग पहले ही इतनी काफ़ी है। अब ये जो चीज़ है जो हमने रखी हुई है इधर, नॉर्मल गला हम 6 बाई 6.5 रखते हैं, तो ये गला हमने इधर से शुरू कर लेना, ये 4 पे, और ये रखेंगे 4 पे। तो जब हमारी सिलाई आएगी तो ये वाली चीज़ जो है 4.5 पे आ जाएगा। तो फिर ये गला इस तरह, ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह नहीं जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो ये कटिंग नहीं हम करेंगे, हम पेपर पट्टी के साथ गला बनाएंगे, उसके साथ बना के फिर इसको हम बाद में कटिंग करेंगे। बैक साइड का भी पेपर पट्टी का गला बनेगा और फ्रंट साइड का भी। ये गले की पेपर पट्टी ले ली है हमने। अब मैंने इसकी आपको कटिंग बतानी है, कटिंग इसकी कितनी है। ये कुल मैंने ली है 5 इंच। अब मैंने इसको 4 इंच पे रखना है, क्योंकि हम वैसे गला तो बनाते हैं तो ये 3 इंच का बनाते हैं हमने, और गहरा होता है इसका 6.5 इधर तक। तो हमने इधर से कम करके 1 इंच इधर बढ़ा लिया। अब मैंने इसकी ये वाली दरमियान वाली चीज़ आपको बतानी है कि ये 4 इंच हमने रखी है इधर से, और 4 इंच हमने तैयार इधर से रख लिया है। वैसे कुल हमने 5 इंच लिया, क्योंकि 1-1 इंच हमने बाहर की तरफ ले लिया। अब हम इसकी कटिंग करके तो कपड़े पे बिठा लेते हैं, तो उसके बाद ये मैं सिलाई करके इसको कमीज़ के साथ जोड़ लूँगी। बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों मैं बराबर इस कटिंग कर रही हूँ, तो बराबर ही इसको लगाऊंगी। तो जब ये कटिंग हो जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बेचीज़ हो जाएगी ये वाली। ये देखें, तो ये फ्रंट साइड भी इतनी होगी और बैक साइड भी सेम टू सेम होगी इतनी। तो इधर इधर सिलाई आ जाएगी, तो ये 3.5 तैयार आ जाएगा। तो जब आप पहनेंगे तो पीछे से भी और आगे से भी एक जैसा है, तो आसानी से पहन भी लेंगी। और ये इधर गहराई के बजाय इधर से खुला है। तो ये मैं कपड़े पे लगा के तो गला बना के, तो आपको मैंने ये बाजू पे भी आगे लैस लगानी है और कमीज़ के नीचे भी लैस लगानी है। तो फिर वो मैं आपको गला बना के बाजू साथ जोड़ के तो फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये दोनों बैक साइड और फ्रंट साइड के गले मैंने पेपर पे जोड़ लिए हैं। अब मैं आपको कमीज़ पे लगाना बताती हूँ। तो उससे पहले जो मैंने फ्रंट साइड गला बनाना है उस पर मैं ये वाली इस तरह सीधी ये करूँगी, इस एक गुम लैस लगानी चाह रही हूँ। तो मैं इसको पहले इस तरह ऐसे हल्के हाथ इसको ऐसे पहले लगा लूँगी, ऐसे इस तरह हल्के हाथ आप लगाएंगी तो फिर ये गुलाई में अच्छे से जाएगी। अगर आप इसको ऐसे टाइट कर लेंगी तो ये गुलाई में नहीं जाएगी। जब हम इसको ऐसे पलटेंगे सीधा करेंगे तो ये गोल गोल नहीं रहेगी। तो आइए मैं आपको फ्रंट साइड का गला बनाना बता देती हूँ। तो सेम उसी तरह हम लेस के बगैर बैक साइड बना लेंगे, क्योंकि ये दोनों की मैंने आपको कटाई भी और इसको सिलाई भी बता देती हूँ। जो सिलाई करेंगे वो फ्रंट साइड की करेंगी, लेकिन बैक साइड भी सेम बनेगी। ये उल्टी लेस है, इसको मैंने इस तरह शुरू करूँगी, इधर से ऐसे से शुरू करके इस तरह आपने ये सिलाई लगानी है। आप जब शीटर लेस लगाते हैं तो आप थोड़ा सा बहिया बड़ा कर लिया करें। एक तो अगर थोड़ी बहुत गलत हो जाए तो वो आसानी से वापस खुल सकती है। तो अगर आप वैसे भी इसको ऐसे, इस चीज़ को आपने लूज ही रखना है, ऐसे पकड़े और आराम से। मुझे पेपर पट्टी मुझे नज़र आ रही है। अगर आपके पास मोटा कपड़ा है, किसी मोटे कपड़े पे लगा रहे हैं, तो आप इसको ऐसे किनारे किनारे पे सिलाई लगा लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस तरह आप हल्के हाथ से किनारे किनारे पे सिलाई लगाएं, क्योंकि हमने जो बाहर पे सिलाई लगानी है वो हमने थोड़ी सी इस साइड पे लगानी है, इस साइड इधर से, क्योंकि ये वाली सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये मेरी शीटर लेस इधर से गोल, कोई सी शीटर लेस नरम, बहुत ज़्यादा नरम होती हैं, उसको मोड़ने की किसी साइड पे
ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद मुड़ती रहती हैं। लेकिन कुछ जो सीटर लेस हैं वो बहुत सख्त होती हैं, उनको लूज़ रखना लाजमी होता है। तो या फिर देख लें कि वो अगर आपकी मुड़ सकती है तो आप फिर लगाएं, अगर नहीं मुड़ती तो फिर गोल गले की खास तौर पे शेप ख़राब हो सकती है, आप उसको चौरस या वी में लगा सकते हैं। तो चौरस या वी जिसमें भी आप लगाएंगी, ये चीज़ जो है ये इसी तरह आपने लगानी है। पहले गले पे लगा लें, फिर मैं इसी तरह इसके बाद मैं गले पे लगाऊंगी। इसी तरह हम कमीज़ को सीधा रखेंगे, जिस तरह आम हम गला गोल बनाते हैं पेपर पट्टी वाला, ये बाकी गला सेम उसी तरह हम बना। ये मैंने शीटर लेस लगा के तो तरपाई कर ली है, इसी तरह बैक साइड की भी कर ली है। तो अब मैंने इसको आपस में ऐसे जोड़ के तो साइड सिलाई लगाऊंगी, बाजू लगा के तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। आपको बता दूं कि आप जब हम दूसरे का गला जोड़ते हैं तो बैक साइड का ऊपर से इधर तक हम लाक लगाते हैं। अब हम इसको लाक लगाना है कि जब हम गला ये सिलाई लगाएं तो ये चीज़ बाहर की तरफ ना निकले। इधर सिलाई लग गई, इधर भी लग गई। जब सिलाई लग चुकेगी तो फिर हमने इसको बाजू की तरह इस तरह ऐसे मोड़ के या सुई धागे के साथ पक्का करें या सुई मशीन के साथ ही इस तरह इसको भी जब सिलाई लग चुकेगी तो फिर इस तरह आपने इसको लाक लगा लेना है। इसको आप शेप दे सकती हैं कमीज की भी। ये मेरा गला भी इधर से देखिए फ्रंट साइड और बैक साइड बराबर है। रेडीमेड इसी तरह गले बनाते हैं, ये देखें। और जो आजकल रिवाज आया हुआ है चौरस बाजू है, पीछे से आपने जितना रखना है उतना रख ले और आगे से ये खुला हुआ रख ले। और जो खुला बाजू रखते हैं वो हमेशा इतना रखा करें, वो फुल नहीं रखना चाहिए, वो फिर बहुत आगे आगे आता है। आप इतना रख लें या इतना रख लें, बस इतना रखा करें। ये हो गया। अब मैंने ये मुकम्मल कर ली है। मैंने नीचे भी लेस लगा ली है, बाजू पे भी लगा ली है, गले के अंदर भी लगा ली है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसी तरह कॉपी करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।